आओ जी, समझते हैं सर कंसाइनमेंट क्या होता है। सर ये आपने 11th या 12th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है सर। ये फाउंडेशन के अंदर सीए फाउंडेशन में भी है और ये सीएमए फाउंडेशन में, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप ये लेके चल सकते हैं कि इसकी वेटेज कितनी रहती है बेटा, 10 मार्क्स, ठीक है जी। तो मेरे को आपके साथ सारी बातें करनी है। सर ये कंसाइनमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया क्या होता है कंसाइनमेंट? एनी आइडिया? हाँ हाँ हाँ, मेरा वाला एग्जांपल ले लिया तूने अभी। किसकी तरह? सर मतलब किसी और स्टेट में गुडविल बनाने के लिए हम कंसाइनमेंट यूज करते थे जो हम यहाँ पे हाँ। बनाते हैं और फिर वो हमारे एज एजेंट हमारे प्रोडक्ट से करेक्ट, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, रिलायंस मतलब एजेंट के साथ ही रिलायंस करके। अच्छा अलायंस, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। जैसे सपोज करो, इधर बहुत ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मोबाइल शॉप, आपने क्रोमा बोली ना, क्रोमा सुना हुआ है सबने? और विजय सेल्स, हाँ विजय सेल सुना हुआ है? विजय सेल क्या बेचता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से विजय सेल्स दिल्ली में है या बाहर भी होगा? ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। तो मेरे एग्जाम्पल के लिए तुम ये लेके चलना कि भाई एक इंसान है जो बिजनेस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, और इसका नाम है जी विजय सेल। क्या लग रहा है आपको इसके मालिक का क्या नाम होगा? विजय। सेल्स तो हो नहीं सकता, तो नाम क्या सेल्स है, ठीक है। तो विजय सेल्स, तो विजय सेल्स से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी साल की सेल कितनी है। अच्छा आप ये लेके चलना अभी कि विजय सेल्स का ना एक ही शॉप है, हालांकि आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे होता है, पीतमपुरा, कालका जी, ठीक है। तो दिल्ली में एक ही शॉप है और बहुत बड़ा मॉल के अंदर इसका शॉप है, सिंगल। तो मैं आपको दुकान भी बना के दिखा देता हूँ। ये इसकी शॉप है जी, और यहाँ से एंट्री है। मैंने विजय सेल से पूछा कि भाई कितने रुपए की सेल कर लेता है? विजय सेल ने बोला 100 करोड़ रुपए की। मुझे बताइए 100 करोड़ बढ़िया अमाउंट है कि नहीं? बढ़िया अमाउंट है सर, मतलब एस्टैब्लिश बिजनेस है। और जब इससे पूछा कि भाई तेरी कॉस्ट कितनी है, तो उसने बोला 80 करोड़। इसका मतलब विजय सेल कितने रुपए कमा रहा है बेटा साल का? बहुत बढ़िया सर। अगर जिंदगी में मान लो तुम 20 करोड़ कमा रहे हो तो लाइफ सेट है ना एकदम। मेरे को 1%, मेरे को तेरे को 50% देने चाहिए। फाउंडेशन में बहुत हाथ है मेरा पास, ठीक है। इन बच्चों का, उसके तुम्हारे बैच का तुमने नहीं करा, फिर हमें फिर अंदर से गिल्ट लगा, ठीक है। सो ठीक है, तो 20 करोड़ रुपए कमा रहा है। मैंने विजय सेल को बोला भाई बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ काम नहीं हो सकता भाई। दिल्ली शहर में आपका सेट है, जिंदगी सेट है, बढ़िया जगह रह रहे होगे, खा पी रहे हो, जिंदगी सही है। आप मेरे को बता दीजिए बिजनेसमैन इतने तक सोचता होता सर अगर ये चाहे तो अपनी लाइफ ऐसी जी सकता है, बढ़िया लाइफ जी रही है, जिंदगी में अगर खुश है तो अच्छा है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि सोच अगर तू दिल्ली में 20 करोड़ कमा रहा है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2-3 करोड़। मैंने से बोला सोच अगर आप यूपी के अंदर, मैंने बोला भाई बाहर का प्लान करा है कुछ, उसने कहा कहाँ का, मैंने कहा सोच अगर यूपी में कितनी पॉपुलेशन है? 30-35 करोड़। सोच अगर 2 करोड़ की जनता के बीच में बैठ के अगर आप 20 करोड़ कमा रहे हो, अगर मैं जनता को मैंने टेक्निकली 15 टाइम्स कर दिया, कितना प्रॉफिट हो जाएगा तेरा? मुझे बताइए विजय सेल्स को अगर मैं बिजनेस एक्सपेंशन का लॉजिक दूंगा तो वो कन्विंस हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि सर जी ऐसी तो बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन, शायद ना भी हो। वो कहे मेरे को चक्रों में नहीं पड़ना, मार्केट का भी नहीं पता। और एक हर एक इंसान का ना एक मेहनत करने का भी एक वो होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है,
उससे आपको अंबानी जी की एक आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो इंसान मेहनत करना ही चाहता है, वो ही इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, समझ रहे हो। और एक इंसान है जो कि अगर 50 करोड़ कमा रहा है, उसने बोला भाई मेरे को और नहीं कमाना, मैं तो वर्ल्ड टूर करूंगा, ऐश करूंगा, 10 घर बना लिए मैंने, मेरे को क्या जरूरत है और मेहनत करने की। आप कौन सी आइडियोलॉजी में जीते हो? कह रहे हम सर अभी पॉकेट मनी नहीं मिली अभी तक, मम्मी ने दी। कह रहे आप दोनों आइडियोलॉजी में हम कहीं नहीं है अभी, है। जैसे मान लो तुमने 50 करोड़ कमा लिए हैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में, बैंक में स्टॉक मार्केट में एफडी में 50 करोड़ है, और तुम्हारे पास 5 घर भी हैं। टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स दे रहा है पर पैसे में से ही देगा ना, कमाएगा तो टैक्स आ रहा है। तुम्हारे पास 5 घर हैं और 50 करोड़ रुपए है, 5 घर किराए पर है, रेंट आ रहा है, तुम आराम से 20-25 लाख रुपए महीने का ऐसे ही आ जाता है तुम्हारे पास। आप मुझे बताओ, आप और मेहनत करोगे या बोलोगे सर मेरे को ट्रैवल करना है, अब ये सब कर लिया, मेहनत करके देख लिया, हाँ हमें पता है और मेहनत करके कमा लेंगे, और 50 करोड़ का 100 करोड़ हो जाएगा। खुशी 100 करोड़ रुपए आने पे हो रही है या घूमने पर मिल रही है? हाँ कह रहे सर खुशी मिल रही है कि ऐसा काश हो जाए हमारे साथ कुछ भी। हाँ बिजनेस ट्रिप्स तो होंगी बट तो मतलब कह रहा है मेहनत करूंगा मैं, तो ये होता है लालची इंसान। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा है, तुमको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, अब तुम फाइनेंशियली फ्री हो यार खाने को मिलना चाहिए, हेल्थ सर्विस सही होनी चाहिए, स्कूलिंग सही हो जाए, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो मोमा ही है ना, समझ रहे हो। और एक बंदा 50 करोड़ अगर उसके बैंक में भी है, वो 10% ब्याज पे भी 5 करोड़ कमा लेगा, समझ रहे हो। अगर मैं उस 50 करोड़ को दे दूंगा तो रुकने को एक इंसान वहां भी रुक सकता है, नहीं रुकने को अपनी अपनी कॉल है सब लोगों की, ठीक है। तो विजय सेल्स अगर बोलता नहीं जी मैं दिल्ली में बहुत खुश हूँ, तो बात वहीं खत्म हो जाती, फिर चैप्टर ओवर, आगे नहीं बढ़ पाता बेटा हमारा। लेकिन विजय सेल्स को मैंने लालच दिया, मैंने कहा सोच 20 करोड़ तेरे 100 करोड़ हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो उसने कहा तो क्या करना है उसके लिए, मैंने कहा आप दिल्ली में सैचुरेटेड हो, दिल्ली में हर कोई जानता है, वहाँ पे आप मार्केटिंग मत करो, वहाँ पे आप दुकानें मत खोलो, लोग आपके पीछे आते हैं, सामान खरीद लेते हैं आपसे। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो जिस पॉपुलेशन पे कोई आपको जानता नहीं है वहाँ जाके अपने पहचान बनाओ, वहाँ पे ग्रोथ जल्दी मिलेगी आपको। तो वो मैंने एग्जाम्पल बनाया कि भाई आप यूपी में जाइए। उसने कहा तो ठीक है, यूपी में जो मॉल है सबसे बड़ा मॉल, वहां पे सबसे बड़ी दुकान किसकी होगी? विजय सेल की। विजय सेल ने बोल दिया, कह रहा ठीक है जी यूपी में जाएंगे जी अगले साल से, यूपी में पता करो सबसे बड़ा मॉल कौन सा है, ठीक है, और सबसे बड़ा मॉल के अंदर सबसे बड़ी दुकान किसकी होगी? विजय सेल की। अपने मार्केटिंग हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा मत कर देना बिल्कुल। आप मेरे को एक बात बताइए, दुनिया में कोई किसी का वेट कर रहा है क्या? मतलब यूपी के लोग अभी मोबाइल नहीं खरीद रहे क्योंकि विजय सेल आ जाएगा तब मोबाइल खरीदेंगे। ऑलरेडी लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, समझ रहे हो। आपको पता है लाइफ में ना लोग ना ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ये करूंगा ना तो ना लोग ना मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं करूंगा और लोग मेरे पास आ जाएंगे। इस वजह से मेरे हिसाब से 50% ऑफ द बिजनेसेस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। आपने देखा खाने के रेस्टोरेंट्स कितनी जल्दी खुलते हैं और बंद होते हैं। मालवीय नगर में तो बहुत है भाई है। मालवीय नगर जाता है कोई? वहीं रहते हो? कहाँ पे? अच्छा, तो फिर कहाँ पर? क्या कह रहे हैं? परसों गया था। क्या खाने पीने कुछ? शॉप है? शॉपिंग किस चीज़ की? लिकर की? हाँ, कहाँ पे लेता है? मालवीय नगर में? अच्छा, हमें तो लेता ही नहीं यार, मैं पता ही नहीं है। हाँ हाँ क्लासिक शूज। अच्छा, वहाँ पर कौन? जुनेजा उधर एक। जुनेजा तो बच्चों का रखता हाँ। है, एक काउंटर कलेक्शन करके। अच्छा ओके, सही होता है उनका। कभी जाएगा तो ले लियो मेरे लिए भी, ठीक है। सो ओरिजिनल है। अच्छा, और सही रहता एक होता है। मतलब भाई सरप्लस का आपको पता ही है। ओके सही है, मैं भी ट्राई करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं बोल क्या रहा था? यूपी में बड़ी दुकान है। हाँ, यूपी में बड़ी दुकान विजय सेल्स। मालवीय नगर की क्यों बात कर रहा था मैं तुमसे? रेस्टोरेंट्स की। हाँ, रेस्टोरेंट की बात चल रही थी। जल्दी बन जाएगा। हाँ, आ गया याद आ गया, इतनी याद आ गया।
ठीक है। आपको पता है कोविड के टाइम पर ना मैंने एक शॉप देखी थी, मतलब एग्जांपल देता हूँ, उसने ना साइकिल की शॉप खोली थी, बड़ी साइकिल, हाँ आपने एग्जांपल दिया था साइकिल साइकिल वाली शॉप ना। कोविड के टाइम पे ना आपने देखा होगा साइकिलिंग कर रहे थे लोग, बहुत सारे लोगों ने इस जोश जोश में साइकिल खरीदी थी। आप में से खरीदी किसी ने? हाँ, मैंने खरीदी। किसने खरीदी? ट्वेल्थ चल रही है। आयुष ने खरीदी थी, मैंने भी। ठीक है, तो ना वो उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि भाई खरीदेंगे और फिर साइकिलिंग करेंगे क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं है। आजा शो, ठीक है, ट्रैफिक होता नहीं है इतना। तो ना मुझे लगा यार ये सही करा इसने। और बेटा मुश्किल से 20 से 30 दिन हुए होंगे वो साइकिलिंग ना बंद हो गई। आप सोचो उसने किराए पर ली होगी, एडवांस दिया होगा उसको, साइकिल जैसा सेटअप पूरा शॉप को दिया होगा, बोर्ड लगाए होंगे, लाखों रुपए के बोर्ड लगते हैं, 30-40 हज़ार 50 हज़ार के। साइकिल्स लेकर आया होगा, ठीक है, और एक दिमाग लगाया होगा कि इस जगह पे खोलना ये है, 30 दिन में बंद। आपको पता है क्यों? लोगों को ये लगता है कि जब मैं साइकिल की शॉप खोलूंगा ना तो लोग वेट कर रहा है साइकिल, कोई वेट नहीं कर रहा भाई किसी का। सबसे पहले आपको बिजनेस के अंदर रियलिस्टिक होना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, दाल मखनी कम मिल रही है मार्केट में? मैं बोलूं सर मैं इतनी अच्छी दाल मखनी बनाता हूं कि लोग जैसी मैं खोलूंगा आ जाएंगे, भाई 3-4 साल लग जाएंगे। फिर लोगों के मतलब एग्जैक्टली वो रिपीट होना कस्टमर का। हाँ एक बिजनेस के पुराने कस्टमर होते हैं तो नए बिजनेस को कस्टमर अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है। और अगर मेरा प्रोडक्ट स्ट्रांग है तो वो स्टेबल होने में लेगा 2-3 साल। बिजनेसेस ऐसे नहीं क्रिएट होते कि एकदम से आप सोचो कि आपने दुकान खोली और लाइन लग गई। बहुत रेयर होता हो, अगर कहीं हो भी जाए बाय चांस, जब हमने एक्चुअल में कोई ज़रूरत पूरी कर दी और भर गया। मैं ये नहीं कह रहा हो ही नहीं सकता, यूट्यूब पर प्रमोशन आप यूट्यूब पे प्रमोट करिए, ठीक है। आजकल बहुत ही ज़्यादा सही सही मीम्स निकल गए हैं, लेकिन आप कभी भी अगर, ये मैं तुम्हें जिंदगी में बोलूँगा, कोई भी बिजनेस अगर आप करो ना, और ऐसे बच्चे बोलते हैं सर हम प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हो? प्रैक्टिस समझते हो ना अपना फर्म, जैसे अगर मैंने कोचिंग सेंटर खोला इसकी जगह मैं प्रैक्टिस कर सकता था। आपको क्या लग रहा है आप प्रैक्टिस करोगे, वेट कर रहा है ऑडिट कराने के आपसे? कोई वेट नहीं कर रहा भाई, ऑलरेडी कोई ना कोई CA CMA के अंडर वो क्लाइंट है, उस क्लाइंट को तोड़ना बहुत टफ है, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस करना भी इन इटसेल्फ, एक बिजनेस को जितनी मेहनत लगती है ना प्रैक्टिस में उतनी मेहनत लगती है। ऐसा मत सोचना कि सर अनलेस आपके पेरेंट्स का अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तुम घुसे और तुमको क्लाइंट मिल गया सीधा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में बहुत मेहनत है भाई, समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आपको डिग्री मिल गई पर कोई वेट नहीं कर रहा भाई, नौकरी तो वेट कर रही है, जॉब में तो अच्छा पैकेज लग जाएगा तुम्हारा एकदम से, पर आप सोचो आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया सा ऑफिस खोलो, लोग वेट कर रहे हैं, हाई जी आप बने गए, ऑडिट होगी हमारी, ऑलरेडी कहीं से करा रहा हो, और वो क्यों टूटेगा? अगर वो सेटिस्फाइड है वो क्यों टूटेगा वहां से? तो बेसिकली मैंने विजय सेल को बताया भाई तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा मोबाइल के लिए। मैंने उसे बोला पहले ना चेक कर ले कि उनका टेस्ट क्या है, कस्टमर का, आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बोला कि यूपी में मैं एक इंसान को जानता हूं मिस्टर ए को, इसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये जिसको बोल दे कि ये सामान खरीदना है, लोग यूपी के लोग उसी से ही खरीदता। मैंने कहा इस इंसान को अपना एजेंट बना ले। वो कह रहा है एजेंट मतलब दुकान नहीं खोलनी? मैंने कहा नहीं मत खोल। सर क्यों दुकान क्यों नहीं खोलनी? बेटा दुकान का किराया जाएगा 2-3 लाख रुपए का मॉल के अंदर, आप एम्प्लॉयज कितने रखोगे? 7-8-10 एम्प्लॉय तो आपको रखने पड़ जाएंगे, 2-3 लाख रुपए, अगर 20,000 भी हर एम्प्लॉय को दे रहे हो तो 2 लाख रुपए का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 2-2.5 लाख का आ जाता है, बिजली का खर्चा बहुत महंगा होता है, समझ रहे हो? तो सीधा सीधा जैसे ही आप सेटअप स्टार्ट करोगे 7-8 लाख रुपए का खर्चा। आपको क्या लग रहा है आप पहले महीने में 7-8 लाख की सेल कर लोगे? वेरी रेयर। तो मैंने इसको बोला भाई 1-2 साल अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को सिर्फ एक एजेंट को भेज, उसको बोल यार अपनी दुकान में रख ले मेरा सामान, तो और उसको बोल कि उसको बेच एजेंट को, समझ रहे हो? और जब वो बिकेंगे आपके प्रोडक्ट 1-2 साल, तो यूपी के कस्टमर कुछ को तो आपके बारे में पता लग जाएगा। और अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कस्टमर बार बार उस एजेंट के पास आ रहे हैं, औरों को भी लेकर आ रहे हैं, तो मतलब आपका प्रोडक्ट एक एस्टैब्लिश हो रहा है ना। आफ्टर दैट आप अपनी दुकान खोलिए उधर। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा एजेंट के थ्रू चलाओ, लेकिन ये ट्राई करने के लिए आप एजेंट को अपने गुड्स भेजिए, और एजेंट क्या करेगा बेटा,
उसको किसको बेचेगा? कस्टमर को। यानी कि विजय सेल क्या करेगा? ही विल सेंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आप विजय सेल्स को प्रिंसिपल बोल सकते हैं और मिस्टर ए क्या बन गया बेटा? एजेंट। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, सर किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में बेटा। इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? ये चैप्टर का आपका नाम है कंसाइनमेंट। इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसके अंदर प्रिंसिपल कहता है कि भाई मैं तेरे को गुड्स भेजूंगा। और हमारे केस में विजय सेल्स के लिए गुड्स क्या था बेटा? मोबाइल फोन्स। विजय सेल मान लो मोबाइल फोन बेचता है, तो विजय सेल ने बोला मैं तेरे को 1000 मोबाइल भेजूंगा। जब मैंने एजेंट को, विजय सेल को 1000 मोबाइल भेजे, क्या मैंने बेच दिया वो? इज इट सेल? नो। अब ये मिस्टर ए क्या करेगा? इनको बेचेगा, सेल्स करेगा। सेल्स टू किसको बेटा? कस्टमर। कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कुछ भी हो सकती है। कौन डिसाइड करेगा आपके हिसाब से? गुड्स का मालिक कौन है? जो मालिक होता है। एजेंट तो उधारी पे बेच देगा, मालिक कहेगा नहीं भाई यूपी में पता नहीं पैसा मिले ना मिले। समझ रहे हो? तो बेसिकली मालिक बोलेगा, अगर मालिक बहुत डेस्परेट है सेल करने की तो क्रेडिट भी कर देगा, और अगर बोलेगा नहीं मेरे को कोई जल्दी नहीं है तो हो सकता है कैश सेल। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बेटा? दिल्ली से गुड्स जा रहे हैं यूपी में, यूपी में एजेंट के पास गुड्स जा रहे हैं, और एजेंट क्या करेगा? कस्टमर को भेज देगा। कस्टमर जब एजेंट को पैसा देगा, कस्टमर किसको पैसा देगा? एजेंट को। एजेंट ये पैसा किसको दे देगा? ओनर को, प्रिंसिपल को। एजेंट के पास क्या बचा? एजेंट को मिलती है जी कमीशन। मैं अब चैप्टर के अंदर आ जाता हूं। आप इसको बोलते हैं कंसाइनर। एंड हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? विजय सेल्स। अब पार्टीज डिफाइंड रखते हैं। विजय सेल ओनर है, विजय सेल प्रिंसिपल है, विजय सेल क्या है जी? कंसाइनर। और सर जी मिस्टर ए क्या है? गुड। एजेंट भी बोल सकते हैं, और वो है कंसाइनी। और वो पूरे पिक्चर में इसलिए उसको सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि इसके मोबाइल होंगे, जब मैं बेच दूंगा तो मुझे कमीशन मिल जाएगी। ठीक है साहब? सर इस चैप्टर में हमने क्या करना है? देखो बेटा, तो सर वो अपने जो प्राइस है उसके बाद में क्या है? वो मतलब ये डिपेंड करता है। ये विजय सेल्स बताएगा कि दिल्ली में वो कितने का बेचता है। विजय सेल की स्ट्रैटेजी है। अब वो क्या चाहता है? यूपी में सस्ता बेचना चाहता है, महंगा, ये उनकी, ये तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। समझ रहे? सर कंसाइनमेंट के अंदर अभी ना मैं इसी एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाऊंगा। वैसे तो मैं ना इधर लिखा हूं, अभी थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ इधर। सर जी कंसाइनमेंट के अंदर या तो हमें बनाना आ सकता है एग्जाम में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, या फिर बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सर अगर कंसाइनर की बुक्स आई तो हमें क्या करना होगा? देखो बच्चे, मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। भाई कंसाइनर जो विजय सेल है वो गुड्स दे रहा है ना, तो जब वो देगा क्या एंट्री होगी, खर्चे होंगे क्या एंट्री होगी, सारी बातें देखनी। पहले जर्नल एंट्री सीखेंगे, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है? हमारा एजेंट। समझ रहे हो भाई? उधर पीछे से ऑन है, गर्मी लग रही है तो एसी चलाना है, सही लग रहा है? ठीक है, मैं बोला फैन चलाना। अच्छा सर कंसाइनमेंट कौन मतलब बेटा क्या बनेगा? इससे क्या निकलेगा? छोड़ो ना बेटे, अभी देखेंगे जब पहुंचेंगे। तो
कंसाइनमेंट हो गया, कंसाइनी हो गया, और क्या बनता था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर इसकी फुल फॉर्म अभी इतना डिटेल करा दूंगा आपके ब्लड में चला जाएगा ये। क्लोजिंग स्टॉक। और एक और जी, स्टॉक रिजर्व। सर ये क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है, नोट्स बन रहा है बस आपके। और इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। और सिर्फ एक लेजर बनेगा कंसाइनर। ठीक है, तो आपको अगर ये वाला समझ आ गया तो वो तो अपने आप ही 1-2 क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर। तो आइए अब दोबारा कहानी पर आते हैं। अच्छा, 1-2 चीजें बोलूंगा। आप एक बात बताइए, जैसे तुम लोग अकाउंट्स में करते हो, अगर मान लो सैलरी 10,000 रुपए है और पे कर दी है, तो क्या एंट्री डालते हो? सैलरी टू बैंक। और अगर वेजेस है तो? और अगर रेंट है तो? बेसिकली जो भी खर्चे का नाम होता है वो डेबिट करते हो, टू बैंक करते हो। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं करोगे। कंसाइनमेंट रिलेटेड के अंदर, एक्टिविटी के अंदर अगर कोई भी खर्चा होगा तो मैं कंसाइनमेंट को डेबिट करूंगा। समझ रहे हो? यानी सॉरी, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई भी खर्चा होगा तो मैं डेबिट किसको करूंगा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर कोई भी इनकम होगी तो मैं कंसाइनमेंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। याद करने को है, अभी तक आपको मतलब समझ नहीं आएगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। आइए अब हम जरा विजय सेल्स की कहानी शुरू करते हैं और मान के चल लेते हैं कि इसका पहला साल है बिजनेस का। बहुत डिटेल्ड बात जाएगी, ये एग्जाम्पल लंबा जाएगा, बट इससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। सर जी विजय सेल, हाँ एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर, मैं नोट शेयर कर लूंगा तो कर लेना, ठीक है? ऑर्गेनाइज में करूंगा, बोल देता हूँ 1 घंटा। आप मुझे बताइए विजय सेल की दुकान कहाँ पर है? और मैं आपको कह रहा हूँ पहला साल है ये छोड़ो सेल वेल जो दे रखी है, ये 1000 मोबाइल जा रहे हैं, ये देख लेंगे, अभी कमीशन की भी बात कर लूंगा। मुद्दे की बात ये है, एक पार्टी है विजय सेल, और विजय सेल ने अपना नया काम शुरू करा है। और कहाँ पर काम शुरू करा है जी? दिल्ली के अंदर। और ये इसकी दुकान है, इसको कोई लेना देना नहीं कंसाइनमेंट से, ये इसकी शॉप है। और बेटा ये ना गुड्स है, कितने गुड्स बना दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 3 4 5 टोटल मोबाइल फोन, इसका बिजनेस है मोबाइल फोन में। टोटल मोबाइल कितने इसकी दुकान में? 18। कैसे आए होंगे? ये परचेस करा होगा इसने। तो आप सबसे पहली एंट्री समझिए। सर कंसाइनमेंट की चल रही है? कोई कंसाइनमेंट चल रही है भाई, बिजनेस कर रहा है वो, बिजनेस कर रहा है। और कितने मोबाइल खरीदे उसने? 18। तो पहली एंट्री वो जिंदगी में डालने जा रहा है, परचेज ऑफ मोबाइल फोन्स। सर इतना तो बता दो कितने का खरीदता है? लो बेटे 6000 रुपए का एक मोबाइल है। एक मोबाइल है यार, इतनी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट क्या करनी, 10,000 का ले लो। एक मोबाइल खरीदता है जी 10,000 का। मेरा आपसे सवाल, एंट्री क्या डालेगा विजय सेल्स? परचेजेस टू बैंक। कितने मोबाइल फोन? कॉस्ट के हिसाब से चलेगा 1,80,000। कहीं कंसाइनमेंट की बात चल रही है इसमें? कोई कंसाइनमेंट नहीं चल रहा है इसमें। दुकान है उसकी, परचेस करा उसने। सर जी अगर दुकान है तो दुकान में कस्टमर भी आएगा, और कस्टमर आपको पता है कितने मोबाइल फोन ले गया? 1 2 3 4 5 6। इसका कस्टमर दिल्ली भाई दुकान पर है, कितने मोबाइल फोन बिक गए इसके? 6। सर ये कितने में बेचता है? ये बेचता है जी 18,000 का।
कैश सेल क्रेडिट, कैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। कैश सेल्स कितने मोबाइल की बेटा? 6 मोबाइल की। क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू 6 मोबाइल थे, 18,000, कितना आ गया? 1,08,000। इसकी दुकान में कितने यूनिट्स पड़े हुए? 12। अब इसने सोचा यार दुकान से तो सामान बिकता ही रहेगा, अपनी रेंज बढ़ानी चाहिए। तो इसने क्या सोचा, एक एजेंट से बात करी कि भाई अगर तेरे को मोबाइल फ़ोन भेजूंगा तो तू बेच पाएगा? कह रहा हाँ मैं ट्राई कर लूँ। एजेंट ने बोला अगर बेच दिया तो कहना कमीशन दे दूंगा। तो इसने क्या करा बेटा, इसने ना सोचा कि यार क्यों ना मैं ये जो 6 मोबाइल है ना, इनको कहाँ बेच देता हूँ? गुड्स सेंट ऑन। तो कैसे भेजूं 6 मोबाइल को? ट्रक में? क्या बात करो, एक मोबाइल तो पॉकेट में डाल लेता है, 6 तो तू वैसे ही पॉकेट में डालेगा, 2 जैकेट में, 2 वैसे, ठीक है। बट आप ये मान के चलो कि जो एक मोबाइल है ना, जैसे जितना बड़ा एरिया है ना उतना बड़ा एक मोबाइल होता है। कह रहे सर माना नहीं जा रहा है ये, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि मोबाइल जो है वो एक ट्रक में जा रहा है बेटा, बेटे कभी भी अगर लगे ना कि कोई चीज़ अच्छी हो रही है ज़िंदगी में, उसकी तारीफ का आपका मन करे तो कर दिया करो। ये सब गॉड गिफ्टेड होते हैं ये, ठीक है। कभी मन में ऐसे मत, भगवान बुरा मान जाएगा नहीं तो। कह रहे टैलेंट दिया है एक इंसान के अंदर, तारीफ नहीं हो रही तो भगवान को वो लगेगा अच्छी ड्राइंग है ना। सर गोलगप्पे नीचे 4 बने हैं भैया, ठीक है। तो बेसिकली ट्रक में ये मोबाइल फोन जा रहे हैं बेटा। इनाया मेरी अच्छी ड्राइंग यार, अभी तो मैंने फटाफट बना दिया, नहीं तो बहुत बढ़िया बनाता हूँ। ले यार तू देखा, ये इस पे चढ़ के बैठ जाते ना स्टीयरिंग, ये पीछे वाले टायर है। लग रहा है ना ट्रक? कहते सर हमारे पास ऑप्शन ही क्या है बोलने की। और 1 2 3 4 5 6 मोबाइल जा रहे हैं बेटे ट्रक में, वो भी। मेरे को बता दीजिए ट्रक वाले भैया पैसा लेंगे नहीं लेंगे? इसके पैसे पे आने से पहले मैं आपसे बात करता हूं। आज अमन फर्स्ट टाइम आया ना भाई, तुम्हारे घर पे कुछ गोल्ड तो पड़ा ही होगा, पड़ा है ना? पड़ा हुआ है ना? तो मेरे घर रखवा दे, सिक्योरिटी है। बता रख देगा मन? कह रहे सर पहले दिन डेमो क्लास पे गोल्ड रखवा दे। चलो ठीक है, पहले क्लास वाले रखवाया, मेहुल तो रखवा देगा, तू तो जानता है मुझे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, विजय सेल वाला जब मोबाइल भेजेगा मिस्टर ए को, एजेंट को, और वो रहता कहां पर है? यूपी। तो आप मुझे बताइए, क्या विजय सेल वाले को डर नहीं लगेगा कि मैं उस बंदे से पहली बार डील कर रहा हूं, उसको मैं मोबाइल फोन भेज दूं? अभी तो बेटे कितने रुपए की कॉस्ट है? 10,000 की, 60,000 का सामान है। आप मुझे बता दो, अगर ये 60 करोड़ का हो जाएगा तो इम्पैक्ट आ जाएगा ना बात का, कि मैं एक बंदे के साथ पहली बार डील कर रहा हूं, मैं उसको ट्रक में 60 करोड़ का सामान दे रहा हूं, और अगर वो लेके भाग गया वगैरह, छोड़ो कमीशन वमीशन, सीधा ही ट्रक चोरी कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली विजय सेल कहेगा ना मैं नहीं भेजूंगा। पहले विजय सेल वाला कहेगा एजेंट को कि देखो भाई साहब, पहले आप क्या करो, आप कुछ सिक्योरिटी रखवाओ। ये दुकान में नहीं जा रही सिक्योरिटी, ऐसे ही है। बेसिकली ये जो एजेंट है ये कुछ पैसा देगा इसको, वरना मैं सामान नहीं भेज रहा। समझ रहे हो? तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट हमारा कंसाइनमेंट का, गुड्स जाने से पहले
मान लो मैंने एडवांस ले लिया ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, और किसने रिसीव करा बेटा? विजय सेल्स। आप मुझे बता दीजिए, बैंक क्रेडिट क्या करूं? कंसाइनमेंट क्रेडिट करूं? ये आपकी इनकम नहीं है, आपको जस्ट उसने कुछ पैसा दे दिया। यू कैन नॉट से कि आपकी इनकम है और भाई ए के नाम की लाइबिलिटी बन गई ना। अब मुझे बता दो, अगर वो 5,000 कैश ना देने के बजाय अगर आपको ज्वेलरी दे देता, हाँ गोल्ड दे देता, तो मैं गोल्ड डेबिट कर देता, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कर देता। अगर वो आपको एक बिल रिसीवेबल दे देता तो मैं बीआर डेबिट कर देता। तो जरूरी थोड़ा ना पैसा ही एडवांस होता है, पैसा हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, एसेट हो गया, जो मर्जी दे दिया उसने। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन में सारे बच्चे सुन रहे हैं ना बेटा? हर्ष कौन सा है? हर्ष की फर्स्ट क्लास है। दीपक सुन रहा है ना? निकिता जी, रोशन? यस सर। ठीक है, हर्ष Yes, पहले, sir. हर्ष की फर्स्ट क्लास है आज? यस सर। अच्छा ठीक है, ईगो की लीची का कल अच्छा उसकी तक ठीक है। तो ठीक है सर जी, ये कहानी है और एजेंट ने आपको पैसे भी दे दिए हैं। कितने रुपए? 5,000। अब मैं ट्रक वाले भैया को बुलाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब आपको ट्रक में मोबाइल फ़ोन लेके जाने हैं और कहाँ पहुँचाने हैं? यूपी में। ट्रक वाले ने बोला सर जी फ्री में थोड़ा ना जाते। ट्रक वाले ने बोला ट्रांसपोर्टेशन 3,000 रुपया लगेगा। रास्ते में सर जी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है गुड्स, हो सकता है ट्रक पलट जाए, तो बेटर रहता है कि आप इंश्योरेंस करा लो। तो इंश्योरेंस का खर्चा कितना? 1,000 रुपये। और ट्रक वाला कहता है आपका इतना सारा सामान है, उसको सामान को डालना उतारना, तो बेसिकली उसको ना लोडिंग अनलोडिंग बोलते हैं, समझते हो? लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा कितना बेटा? 500 का। ट्रक वाले ने टोटल खर्चा कितना बिठा दिया? ट्रक वाला कह रहा है भाई साहब 4500 दे दो, सामान पहुंच जाएगा। मेरा आपसे सवाल, ये खर्चा विजय सेल उठाएगा या मिस्टर है? रीजन? उसको अपना एक्सपेंशन करना, और मालिक वो है भाई साहब। जो मालिक होता है गुड्स का वही तो करेगा। एक बात बताओ, ये एसी खराब होगा, इसके पैसे आप दोगे? मैं जिससे खरीदा उसको बोलूंगा भाई साहब खराब हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा? जिसने अब खरीद लिया उसी की सिरदर्दी है, समझ रहे हो? मैं तुम्हारे यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक दिन के लिए लैपटॉप दे देता हूँ मेहुल को, ठीक है? और मान लो लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है? मुझे बताइए उसका खर्चा कौन उठाएगा? वैसे तो तू तेरे से उठवा लूंगा मैं ठीक है, लेकिन अगर मेहुल की इसमें कोई गलती नहीं, उसने बोला सर मैंने बंद एज इट इज रखा है, लेकर आया नहीं चल रहा, तो गया, मैं क्या करूंगा इसमें? समझ रहे हो? लेकिन हाँ, इस एग्जाम्पल को अगर रियलिटी में कर दें तो लेता मैं इससे, ठीक है? सो बेसिकली सिंपल सा फंडा होता है, जो गुड्स का मालिक होता है भाई उसी का खर्चा होता है। और आप मुझे बता दीजिए खर्चा किसका है? विजय सेल का है। विजय सेल्स कुछ ट्रक का खर्चा है, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या एंट्री डालूं बेटा? सर डेबिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों सर? खर्चे का नाम नहीं बेटा, मैंने आपको बताया ना। जब भी आपको खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इनकम होगी तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करोगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को बोलनी है, ये जो 5 मोबाइल फोन है ये अभी भी इस दुकान में है या चले गए? तो मैंने दुकान से उठा के ट्रक में डाले और कहाँ की तरफ भेज दिए उसको? यूपी की तरफ। इस चीज की कोई एंट्री? जैसे अगर मैं बोलूं गुड्स कॉस्टिंग, कितने रुपए के गुड्स है? 6 थे और 10,000 है ना? 60,000 were sent on
कंसाइनमेंट, यही बन रहा है ना पॉइंट। अभी मैं डेबिट कर दूंगा कंसाइनमेंट को। सर क्यों कर दोगे डेबिट आप? बेटे एक बात बताओ, जब ये गुड्स बिकेंगे तुम किसको क्रेडिट करोगे? एक बात बताओ, मैंने रूल क्या बनाया है? अगर तुमको इस एग्रीमेंट में भाई मैं उसको दूंगा, वो बेचेगा, जब वो सेल कर देगा तो किसको क्रेडिट करूंगा मैं? कंसाइनमेंट। तो भाई गुड्स की सेल वैल्यू तो क्रेडिट कर रहा हूं मैं, और गुड्स की कॉस्ट में डेबिट नहीं करूंगा तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? आप समझ रहे हो भाई? जब कल को ये बिकेंगे और मुझे इनकम होगी तो मैं क्या क्रेडिट करने वाला हूं? कंसाइनमेंट। तो आज मैं उसको चार्ज भी तो करूंगा ना बेटा कि मेरा खर्चा है कंसाइनमेंट का। क्या ये गुड्स की कॉस्ट कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है? बिल्कुल है। तो बेसिकली मैंने कंसाइनमेंट को डेबिट करा विद द कॉस्ट, और क्रेडिट क्या करूंगा बच्चे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है? ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो टू परचेज भी लिख देगा ना, तो मतलब आप हाई लेवल बोल रहे हो, टू परचेज भी लिख सकता है, बट वो बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है। किस पर्पस के लिए गए हैं वो होना चाहिए। कंसाइनमेंट की है कि हम वो 60,000 तो पहले ही उसमें परचेज में कर चुके हाँ, हैं, दोबारा पहुंच जाऊंगा उस पर मैं, ये क्लियर हो जाएगा तेरा डाउट। ठीक है, आपको लग रहा है सर 2 बार खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, वो नहीं हो रहा होगा, वो अभी दिख जाएगा वो। मुझे बताइए, आप सिर्फ इतना समझिए, आप कंसाइनमेंट रिलेटेड के बारे में सोचिए। क्या मैं कह सकता हूँ कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 का खर्चा बुक हो गया, और होना ही था भाई साहब, क्योंकि जब इसको बेचूंगा, मान लो अगर 1 लाख का बेचूंगा तो टू कंसाइनमेंट नहीं करोगे 1 लाख का, तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा। अच्छा सर जी, ये ट्रक जैसे ही यूपी बॉर्डर पे पहुंचा, ये ट्रक कौन सा है बेटा? दिल्ली का, और इस पे बेटा आम आदमी पार्टी का बैनर भी लगा हुआ था। इस बार जीतेगी आम आदमी पार्टी को। कौन कौन वोट दे रहा है? सारे बच्चों ने हाथ खड़ा करा, तू कर ले हाथ। नहीं बैंक नहीं। हाँ, वोटर आईडी कितने बच्चों का बना हुआ अभी? तेरा बना हुआ है? मानसी का बना हुआ है? अप्लाई किया है? किसको वोट दोगी? सर बनाएंगे तो अगर बन गया तो अप्लाई नहीं कर। बनेगा सर मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं अगर बन गया होता तो? बन गया होता तो नो वोट करके आती। ये बीजेपी को ही देती है, मेरे आगे नहीं बोल रही हो तो। नहीं सर मैं नो वोट करके आती सच में। अमन किसको? अमन का बना हुआ है? यार आजकल बच्चे यार वोटर आईडी नहीं बनाते यार। वोटर आईडी तो बना, अब तो फटाफट बन रहे होंगे इस टाइम पर, अभी बनवा लो। मयंक 18 का नहीं है? 12th में 18 का नहीं हो जाते? मुझे तो लग रहा है जैसे 18 इयर्स के होते हैं तो 12th में होते हैं ना उस टाइम। नहीं, 17 के। शिवम का तो यूपी का होगा ना। सारे महान बच्चे आएंगे हैं, कोई किसी ने देना ही नहीं वोट किसी को। चलो अच्छी बात है, वैसे भी तुम आम आदमी पार्टी को नहीं दे रहे थे। सर आप किसको दोगे? आम आदमी पार्टी मैं सेंट्रल लेवल पे बीजेपी को देता हूँ, पर मैं चेंज चाहता हूँ। मेरे को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी एमसीडी में है ऑलरेडी। और कैसा चेंज चाहते हो? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? भाई स्कूल्स बनाती है, हाँ चलो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने सब्सिडी दे रखी है, और हर चीज का काउंटर करो, हर चीज का। काउंटर करो। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट है, हाँ यहाँ पे आपको उसने सब्सिडी दे दी पब्लिक को, हाँ बाकी इंडस्ट्रीज से वसूल दे दिया। हाँ, हाँ, तो यही लॉजिक होता है। ये टैक्स क्या होता है? अगर कोई अमीर लोगों से लेना चाहिए हाँ, और गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। यही होता है ना लॉजिक। तो 200 यूनिट अगर ये किसी सब के कर करके ये तो कंपनीज लॉस में जा रही है। नहीं जा रही, उसका बजट वो कहता है जो दिल्ली का उनका निकलता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है ही नहीं, लॉस में है ही नहीं कंपनियां। और वहीं अगर तुम गुजरात और उधर की देखोगे वो लॉस के अंदर है। पॉलिटिकल लेवल पे तो बोलेगा ही। और यार तू भी तो पॉलिटिकल लेवल पे बोल रहा है, तू कौन सा ऑडिट करके आया? मतलब पॉइंट ये है, अब मेरे को सेंटर देखो से अगर पैसा मांगता है कि दे दो फिर काम करेंगे। हाँ तो 13,000 करोड़ क्रेडिट खुद ले लेता है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आप बोलोगे, नो डाउट मोदी जी के कैरेक्टर के सामने वो स्टैंड नहीं होता इंडिया लेवल पर जब मुद्दे छोटे होते हैं ना,
स्टेट लेवल के पार्क बन रहे हैं, रोड। तो आप ना मोदी के बेसिस पे ना पूरा पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ नहीं वो हो सकता। तो इंडिया लेवल पे बोलेगा कोई वही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। सर मैं स्टेट लेवल पे कह रहा हूँ कि लेकर रेजिडेंशियल क्या है? सेंटर से पैसे लेता है, हाँ काम करवाता हाँ, तो वो तो देना होता है ना उन्होंने, तभी वो लेता है। उसे स्टेट के पास अपना फंड भी होता है। हाँ अपना फंड भी होता अपना है, फंड बनाया लेकिन जाता है। हाँ यार वो तो अभी यार वो तो पूरा डिटेल में जाने वाली बात हो गई अभी कि अगर वो ले रहा है तो एलोकेट अगर कोई चीज़ करनी होती है, अगर सेंटर नहीं करेगी तो बोलेगा। सर हेल्थ फैसिलिटीज के उस बेसिस पे क्या मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, वो सही नहीं बने हैं, नहीं बना, ठीक है। भीड़ भी। बट एक बात बता, क्या मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों के इंडिया के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ पॉलिटिक्स इन्हीं बातों पे ही होनी चाहिए। हम जैसे कि फ्री का हेल्थ एजुकेशन, क्या ये मुद्दे लॉन्गर रन सही नहीं है? सर, मेरे हिसाब से हाँ, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इधर जैसे जो भी हम लोग, चाहिए बट फॉर योर एग्जिस्टेंस करना पड़ता है। ठीक है वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो मुद्दे उठाता है ना वो टच करे। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत सही है, सबको कुर्सी का ही प्यार है, क्लियर है वो, एंड दैट इज फॉर बीजेपी एज वेल। बीजेपी भी कोई ऐसा नहीं है कि देशभक्त है हम बचाएंगे देश को, ऐसा नहीं है। उनके लीडर्स अच्छे हैं अभी, लेकिन अगर आप पूरी पार्टी लेवल पे देखो, पहले इसको देखो तो वो हाँ ठीक है हाँ। और ये जो मुद्दे हैं ये वाले मुद्दे यही होते हैं, हमारे यहाँ पर ये हो रखा है तो हम देंगे, ये इंडिया लेवल का मुद्दा नहीं है ये। मेरे यहाँ पर एमएलए कौन है, मेरी उससे कैसे है, उसके हिसाब से वोट देता हूँ, मेरी जान पहचान किसी से भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि यार उनकी प्रेजेंस तो दिखती है, बीजेपी की प्रेजेंस नहीं दिखती है। हमारे यहाँ बीजेपी की प्रेजेंस। हाँ अगर है तो होगा वो, अगर उसने काम करा है तो वो सीट उसको मिलेगी उसको, अगर मेहनत है तो। बट मैं ये नहीं चाहता कि मतलब बीजेपी में मोदी जी सही है तो मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, ये नहीं है। अगर आप एमसीडी का इलेक्शन, आप एमसीडी में देखो क्या क्या करप्शन, हर जगह करप्शन है, मैं मना नहीं कर रहा, दिल्ली में भी होगी, दिल्ली गवर्नमेंट की भी होगी, इंडिविजुअल लेवल पे चल रही होती है, बट एमसीडी बहुत टाइम से है भाई, वो समझ रहे हो, मतलब वो चीज़ है, तो तेरे को भी देना चाहिए। आप दे दो तो मेरा श्योर नहीं है बट मेरे चांसेस यही हैं, आम आदमी पार्टी के ही हैं। मैंने अभी इस पे ना पूरा रिसर्च नहीं करा, अभी करूँगा, करूँगा फिर भेजूंगा तेरे को। हाँ मैम किसे वोट मैम मेरे से पूछ रही है किसको देना बताओ, मेरे घर में तो सारे बीजेपी को दे रहे हैं, और जो बीजेपी लवर होते हैं ना उनके आगे एक बार बोल दो बस भाई एकदम गुस्सा हो जाता है, घर में मेरे ऐसे गुस्सा हो जाता है एकदम, ठीक है। तो आइए, तो बेसिकली बॉर्डर पे भाई साहब ट्रक रोक दिया क्योंकि ये तो दिल्ली सरकार का है। तो बेटे सिस्टम यही है, दिल्ली से ट्रक तो चला, लेकिन अब ये ट्रक आगे नहीं जा सकता, आगे जाने के लिए आपको अलग ट्रक हायर करने पड़ेंगे, यूपी के अंदर जाएंगे। और ये 6 मोबाइल फोन कितने ट्रक में जा रहे हैं अब आपके? 2 में। क्या ये ट्रक वाले अलग से पैसा नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। ये ट्रक वाले ने बोला जी 1500 ट्रांसपोर्टेशन, 500 रुपए की इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग 200। टोटल कितना हो गया बच्चे? 2200। मेरा आपसे सवाल, अब ये ट्रक के ऊपर जो भी खर्चा भी बात कर लूंगा। अब ये कहां पहुंच गया? मिस्टर ए के गोडाउन में। मिस्टर ए ने फोन करा, सर ये बाहर ट्रक वाला खड़ा है, 2200 रुपये मांग रहा है। किसको फोन करेगा ये? विजय सेल को। विजय सेल ने बोला भाई अभी फिलहाल के लिए तो दे देना, यूपी का एरिया है, तुमसे बात कर रहा है अभी, तुम दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। अल्टीमेटली खर्चा है किसका? विजय सेल का ही है भाई, मालिक विजय सेल है ना, पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी? विजय सेल की। पर उसने मिस्टर ए को बोला कि भाई फॉर द टाइमिंग तो दे दे भाई, समझ रहे हो? तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ विजय सेल्स या फिर कंसाइन। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का खर्चा था? 2200 का। क्या डेबिट करूं बेटा? कंसाइनमेंट, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस टू कंसाइनी। करेक्ट, क्या नाम है जी? सर पर जब ट्रक वाले से बात करी होगी तो पहले बोल देगा तो फिर लेबर यूपी में आपको दूसरा ट्रक हायर करना पड़ेगा।
हाँ मतलब ठीक है, मान के चल ले कि पहले से ही बात हो रखी है, तो यहाँ तक का खर्चा इतना है, आगे का इतना, ठीक है। और अगर सर ये वाला जो दूसरा ट्रक वाला है उसको अगर विजय सेल ही पेमेंट कर दे तो कंसाइनमेंट टू बैंक। क्लियर है जी। अब मुद्दे की बात ये है, मिस्टर ए के पास कितने मोबाइल फोन आ गए हैं? 6। मिस्टर ए ने पूछा क्या करना है इसका विजय सेल से, उसने कहा बेचना, और उसने पूछा सेल प्राइस कितना रखना है, उसने बोला 20,000 रखना है जी। यानी कि दिल्ली में तो कोई चीज़ 18 की बिक रही थी, पर यहां पर मैं बेचूंगा तो 20 का बेचूंगा। विजय सेल ने 4 मोबाइल फोन्स सोल्ड। हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं है बात, किसमें बेच दिया उसने? कैश। आप मुझे बता दीजिए 7वां पॉइंट, सेल बाय कंसाइनी, कितने मोबाइल? ये पैसा किसके पास होगा? अभी कंसाइनी के पास ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कस्टमर से डील कर रहा है और जो भी है। आपके हिसाब से क्या एंट्री डालूंगा? सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूं कंसाइनमेंट क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट इसलिए होना चाहिए भाई, इनकम है। जैसे नॉर्मली तुम सेल को क्रेडिट करते हो, अभी सेल को नहीं कर सकते, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हो। कितने मोबाइल है जी? 4 मोबाइल, कितने रुपए? 20,000 का एक था। डेबिट किसको करूं? एग्जैक्टली, मिस्टर ए को मैं डेटर बनाऊंगा कंसाइनी को, क्योंकि मेरा 80,000 उसके पास पड़ा हुआ है, तो मेरा डेटर है। अब आप बोलोगे सर कस्टमर का नाम, देखो अब वैसे तो मैंने तुम्हें कैश बोल दिया है, तो कस्टमर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट अगर ये उधारी भी होती तो बेटे अगर मेरे को इतना दिमाग, इतना थोड़ा ना मैं करूंगा। मेरी डीलिंग किसके साथ है? मेरी डीलिंग एजेंट के साथ है। मैं कोई कस्टमर के लेजर मेंटेन नहीं करना, इसने 15 देने हैं, इसने 16 देने हैं, वो एजेंट करता रहेगा। मैंने सारा पैसा किससे लेना है जी? एजेंट से, ए से लेना है मैंने। तो मैंने सारा का सारा डेटर किसको बना दिया? ए को। अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप मुझे बता दीजिए, जैसी एजेंट ये बेचेगा, एजेंट कमीशन की बात करेगा नहीं करेगा? एजेंट ने बोला सर जी मेरी कमीशन जो है, हमारी बात हो गई थी, बेसिकली 10% है ऑफ द सेल वैल्यू, जो भी मैं बेच रहा हूं उसका 10% मेरा होगा सर। टोटल सेल कितनी है बेटा? तो आप बता दीजिए कमीशन ड्यू टू कंसाइनी कितने रुपए बन रहा है वैसे तो? 8,000। कहने से दिस इज एक्सपेंस, बिल्कुल। सो आई डेबिट कंसाइनमेंट। और क्या मैं उसको पैसे दे रहा हूं? नहीं, देयर इज नो पॉइंट गिविंग द मनी। उसको ऑलरेडी मेरा 80,000 पकड़ के बैठा हुआ, मैं उसको सिर्फ ड्यू कर दूंगा कि हाँ भाई मिस्टर ए, तेरे नाम की जिंदगी में लाइबिलिटी बना दिया भाई। समझ रहे हो यार? उसको पैसा दोगे क्या? पहले वो कस्टमर का 80,000 पकड़ के बैठा हुआ है, मतलब उसे 8,000 और दे दूं? कोई लॉजिक नहीं है ना। लास्ट में सेटलमेंट कर लेंगे ना, वो कितना पड़ा, मैंने कितना देना था। कमीशन पे भी हमने काफी डिटेल्ड बात करनी है। 3 टाइप की कमीशन होती है, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर, ओवरराइडिंग कमीशन। अभी तो जनरल आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है, मेरा आपसे सवाल है, एजेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ है? 6 भेजे थे, 4 बच गए, आई एम सॉरी 4 बिक गए, 2 यूनिट। और आपकी दुकान में ये तो निकल लिए थे ना? दुकान में कितने रह गए? 6। कहने का मतलब है विजय सेल से अगर कोई पूछे कि तेरे पास कितना स्टॉक है, तो वो 6 है कि 8 है? 8 है भाई साहब। जस्ट बिकॉज मेरा सामान आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मालिक नहीं हूं। मेरी दुकान पे 6 यूनिट पड़े हैं और कंसाइनमेंट के पास कितने पड़े हैं? 2। पर मुझे आपको सिर्फ ट्रीटमेंट अभी किसका सिखाना है? ये 2 यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हैं
आखिरी एंट्री बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स। कैन यू टेल मी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? बिकॉज आपको इतना तो पता ही है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ? तो आपके हिसाब से क्या करूं? 10,000 रुपये रिकॉर्ड देखो, कॉस्ट निकालने के लिए आपको यूनिट्स चाहिए होते हैं, और अगर आपके पास कॉस्ट पर यूनिट है तो कॉस्ट आ जाती है। यूनिट्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी है? कितना आ गया? क्या ये कॉस्ट है या कुछ और भी है? देखो भाई, ये तो आपकी परचेज कॉस्ट है कि जो चीज आपने खरीदी है वो 10, एक मिनट रुको, खरीदा कितने? 10 का ही खरीदा था ना हमने, ये तो वो हो गया। लेकिन बेटे इन यूनिट्स पे आपने जो खर्चा करा है ना, इन यूनिट्स पे, ये 2 यूनिट्स पर जो आपने खर्चा करा है वो भी कॉस्ट में ऐड होता है। सर ये क्या बात हुई? बात ये हुई, सपोज करो तुम मोबाइल फोन खरीदा तुमने, ठीक है, मान लो आईफोन खरीदा। अभी कौन सा आईफोन आया? आईफोन 14 आया। कितने रुपए का है? 1,20,000 या 1,30,000 का है? इतने का है या 1,89,000 का मोबाइल फोन? लोग खरीद भी हो रहे होंगे यार। 189 तो वर्थ नहीं लगता बिल्कुल, मतलब आपका कितना है? यार 80-90 हज़ार का है यार। कौन सा? 13 है शायद से, 13 है 12 है, मुझे ध्यान नहीं है। पीछे लिखा होगा ना, नहीं कैमरा 12 है। 13 में सारे मॉडल्स में 3 है। नहीं उसमें कैमरा इन्होंने ऐसे दे रखा है, उससे ऊपर नीचे है ना, उसमें डायगोनल कैमरा है। चाय नहीं, पानी दे दे मेरे को नॉर्मल ठंडा, ये गर्म है। हाँ, 1 गिलास में ऐसी दे दियो, ठंडा पानी दे दे। तो बेसिकली आप एक चीज समझिए, अगर सपोज करो तुमने, हाँ यार गर्म था, एक ग्लास कहाँ गया? ग्लास तो ये बस इसमें ठंडा पानी दे दे भाई, ठंडा मतलब नॉर्मल, मतलब ठीक है। मान लो तुमने ये मोबाइल फ़ोन खरीदा, और ये मोबाइल फ़ोन खरीदा तुमने 80,000 का। कहाँ से खरीदा? करोल बाग से। यहाँ से करोल बाग अगर तुम मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हो तो कैसे जाओगे? ऑटो, गाड़ी, कह सकता हूँ एकदम महंगा फ़ोन ले रहे हो, तुम्हारा बर्थडे है तो उस दिन का नहीं, आज के दिन ऑटो नहीं, आज के दिन तो कैब से जाऊँगा, ठीक है। कैब वाला कितने रुपए ले लेगा तुमसे? 500 रुपये एवरेज लगा लो। तुम अपने घर से करोल बाग गए, 500 रुपये का कैब का चार्जेस, मोबाइल खरीदा तुमने 80,000 का, तुम वापस आ गए, 500 रुपये दोबारा कैब का, 1,000 रुपये तुमने लगा दिया, ठीक है। तुमने अपने घर में छोटे भाई या छोटी बहन को फ़ोन दिखाया, और वो बहुत छोटा था बेटा, उसने ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है। और वो इतना छोटा है कि तुम उसकी पिटाई भी नहीं कर सकते, पर तू इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को याद है जैसे घर में ना इनाया ने एक बार मेरे सामने ऐसे बहुत छोटे होते हैं ना, 2 साल के होते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता भाई, मतलब तुम्हें पता ही होगा, ऐसे बेड पे फ़ोन पड़ा था, वो ऐसे क्रॉल करती हुई आई, फ़ोन उठाया, उसने फेंक दिया फ़ोन मेरे सामने। यूज़ तो करते हैं, बट एक एज होती है वो हर चीज़ फेंकते हैं, वो उनको आप दोगे वो फेंकेंगे। आईफोन ही था, 6 या 7 होगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही खड़ा रह गया, बस बोल भी रहा था, ठीक है। तो खराब तो हो गया था शायद से, ध्यान नहीं मेरे को, ठीक है। और एक बार तो बहुत ही खराब हुआ था, जरा बताऊंगा। तो बेसिकली आप अपने घर में आए और आपका जो मोबाइल है वो आपके छोटे भाई या बहन ने फेंक दिया, अब आप क्या करोगे? ठीक है। तो आपका नुकसान हो गया, मोबाइल फोन खराब हो गया, कितने का नुकसान हुआ है? समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ?
सिर्फ और सिर्फ 80,000 खरीद थोड़ा ना ले रहे हो आप कहोगे एक तो वो 80,000 का था, ऊपर से मेरे कैब का खर्चा और खराब कर दिया अभी। ऊपर से जिला में दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो गुड्स है ना, इनके ऊपर तुम कंटिन्यूस कुछ खर्चा कर रहे थे। क्या 4500 रुपए 6 मोबाइल पे खर्चा नहीं करा आपने? तो 2 पे कितना करा निकाल लूंगा मैं। क्या 2200 रुपए आपने खर्चा नहीं करा? बिल्कुल करा है सर। तो 2 पे कितना करा निकालूंगा मैं। एक चीज चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये 200 रुपए को ना रेंट ऑफ गोडाउन बोल रहा हूं। मतलब मैंने एक ऐसी चीज बोल रहा हूं कि वो जो मिस्टर है ना, कह रहा है कि भाई साहब देखो, ट्रक वाले ने तो कितना ले लिया 2000, जो गुड्स जहां पे किराए पर है ना वो कितना लेगा 200 लेगा। तो आप ये समझ गए ना, खर्चा तो है मेरा बट रेंट वाला कितने रुपए का खर्चा है 200। भाई आप गुड्स भेज रहे हो, गुड्स को कहीं रखोगे, उसका किराया तो लगेगा। आज अगर मैं कोई एक बैनर किसी की दुकान के आगे लगाऊं ना, तो बोलता है भाई साहब पैसा लगेगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं गुड्स किसी को दे रहा हूं तो मुझे बताइए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मुद्दे की बात ये है जी। यूनिट्स कितने? ये आपकी, और ना आप क्लोजिंग स्टॉक को बड़े ध्यान से सुनना, यही एक वो पॉइंट होता है जहां पे बच्चा अटकता है। क्या सर सिर्फ और सिर्फ परचेज कॉस्ट ही आएगी? नहीं बेटे, कंसाइनर के एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस समझते हो? कंसाइनर ने जब करा, क्या मैं कह सकता हूं उसने 4500 रुपीज खर्चे थे ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? 6 यूनिट। तो पर यूनिट निकल जाएगा। तो 2 पर कितना निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कितना आ गया? 1500। कुछ खर्चा कंसाइनी ने करा था, कितना? 2200। टेक्निकली तो पूरा 2200 है, लेकिन बेटे मैं सिर्फ और सिर्फ 2000 लूंगा। सर ये क्या बात हुई? क्या रेंट का खर्चा नहीं हुआ इन 2 यूनिट में? बिल्कुल हुआ है पर वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आता। वो मैं क्या निकाल रहा हूं अभी समझिए, मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहा हूं। खर्चा तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, ये रहा वो 2200, एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी इन्वेंट्री कितने रुपए की है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2200 लूंगा। क्यों लूंगा मैं अभी आपको बता दूंगा। 1/3 कितना आ जाएगा? 667। तो कितना अमाउंट आ गया? सर मैं रेंट का खर्चा भी तो कंसाइनर में दिया होगा। कंसाइनर नहीं दिया होगा? कॉस्ट में नहीं होगा। नहीं होता। उसका एक रीजन बताता हूं। देख अभी तू क्या कर रहा है, अभी तो इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहा है, समझ रहे हैं? जहां तक रही बात तेरा किराया देने की, तो ये रहा ना वो खर्चा, मैं डेबिट कर तो रहा हूं उसको, समझ रहे? लेकिन जब साल खत्म हो जाता है, जब ये मेरे पास गुड्स पड़े हैं, मैं ये जान रहा हूं कि इन गुड्स की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट क्या क्या होती है? इनको कितने पे खरीदा, इन पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और दूसरी बात मैं वो सारे खर्चे लेता जाऊंगा जब तक ये गुड्स में वेयर हाउस में नहीं पहुंचते। मैंने इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अगर मतलब वो 6 महीने तक नहीं बिके तो 6 महीने का रेंट इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका रीजन ये होता है, किराया इज नॉट अ नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक इट इन अ सेलेबल कंडीशन। मैं एक बार बोल देता हूं, मान लो ये वेयर हाउस है, ट्रक आया ना, जैसे बाहर खड़ा हो गया, वहां तक के खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ते हैं। जैसे ही गुड्स नीचे आए, इसका किराया लग रहा है अगर, तो वो नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि पहली बात, हम रूल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन AS2 में होती है, पढ़ेंगे आप जिंदगी में। वो ये कहता है कि जो खर्चा नेसेसरी नहीं होता ना, वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में घुसना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्ट करना जरूरी था क्योंकि बिकना है वहां पे, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना नहीं पहुंच सकता। आप बोलोगे सर रखना भी तो जरूर, खराब हो जाएगा नहीं तो। लेकिन बेटे AS2 यही कहता है कि आपको कहां तक का खर्चा लेना है। मान लो ये वेयर हाउस है, जैसे ही गुड्स यहां पहुंच गए, इससे आगे का खर्चा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में नहीं जाता। और पेरिशेबल बोल रहे हैं, स्टोर भी करना है उसी कंडीशन में कि खराब ना हो। तो वो जुड़ जाता।
समझ रहे? वो यहाँ पे नहीं करूँगा, AS2 इन्वेंट्री में होती है। जैसे वैक्सीन हैं, ये बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, समझ रहे? वो वाले नहीं, ठीक है? तो बेसिकली मेडिसिन होती हैं, एक क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पर रखना होता है, -10 -20। तो भाई साहब अगर मेरा खराब हो जाएगा तो रेफ्रिजरेटेड मैंने किसी से किराए पर करोड़ों रुपए का किराया देता हूँ मैं, क्या वो जो किराया दे रहा हूँ, पहली बात समझ लो, मैं उसको खर्चे की बात नहीं कर रहा, खर्चा तो है वो मेरा, लेकिन क्या जो इन्वेंट्री बच जाएगी क्या उसके अंदर वो किराए की कॉस्ट घुसेगी? बिल्कुल घुसेगी, बिकॉज दैट्स नेसेसरी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल वेयर हाउस है, तो मैं इस पर नोट भी लिखवा दूंगा। अभी आप मुझे बता दीजिए आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ गई है? 21,500 और क्या आ गया बेटा? 22,660। क्या लिखूं? 22,167। सर अब इसका क्या करना है हमने? बेटे इसकी एंट्री डालो, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आपने टेक्निकली, कंसाइनमेंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, ऐसे कंसाइनमेंट में आप ये दिखाते हो। आपको समझ आ गया कैसे आया ये? एक नोट लिखना है बेटा इस पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल द expenses incurred by consignor and consignee will be included in valuation of inventory till the time goods reach the warehouse or godown, warehouse और गोडाउन। मेरे कहने का मतलब है, तुमने इस स्टेज पे 1,000 रुपए लगाए, ये गोडाउन है, ठीक है? तुमने 1,000 रुपया लगाया गुड्स के ऊपर, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज होगा? वैल्यूएशन में डालने के लिए बिल्कुल होगा। गोडाउन में नहीं पहुंचे ना, ये तुम्हारे गुड्स यहां से यहां जा रहे हैं अभी, ठीक है? तुमने रास्ते में 1,000 रुपया लगा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का, क्या होगा इंक्लूड? बिल्कुल होगा। तुमने और कुछ खर्चा करा, इंश्योरेंस का खर्चा करा, क्या वो इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। तुम जो मर्जी खर्चा करो यहाँ पर, ये सारा का सारा इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे तुमने रेंट दिया है, क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं होगा। सर गोडाउन के अंदर गुड्स हैं और गोडाउन में गुड्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए उसकी इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। गुड्स गोडाउन में है, यानी कि ट्रक बाहर था, गुड्स रख दिए, तो जो किराया है वो तो वैल्यूएशन में नहीं आता, लेकिन सर मुझे डर था कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, क्या इंक्लूड होगा? भाई गुड्स पहुंच गए ना गोडाउन में, इसके बाद जो भी खर्चा है वो नहीं होगा भाई। क्लियर है? ये बात बहुत ध्यान से रखना, ये पॉइंट आपको बार बार जिंदगी में आएगा भी इस चैप्टर के अंदर। आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहां पर 1500 भी लिया है, 500 भी लिया है, लेकिन मैंने 200 क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि ये गोडाउन का रेंट है। और अगर मैं इसके नीचे लिख देता इंश्योरेंस इन गोडाउन, तो वो भी नहीं लेता मैं। क्लियर है जी? अब मुद्दे की बात ये है, सर इतनी लंबी बात आपने कर दी है, आप ये बताओ मैं फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो बेटे फायदा या नुकसान बनाने के लिए, फायदा के नुकसान है, मैं क्या बनाऊंगा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसका मतलब जो मैंने तुम्हारे को कहानी बना के दी थी पूरा,
जर्नल एंट्री आपको समझ आई? अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी थोड़ी एडवांस होता रहेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या निकाल कर देता है मेरे को कि भाई साहब ये कंसाइनमेंट वाला सिस्टम मुझे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए, फटाफट लिखते हैं एक बार, आपको याद भी हो गया होगा। कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट करा था हमने, कितना करा था याद है? 60,000 नहीं, 60,000 ही था। 6 मोबाइल थे ना, 6 मोबाइल थे, 10,000 की कॉस्ट। बेटा गुड्स को भेजने का खर्चा कितना हुआ था? जो कंसाइनर ने करा था 4500। फिर बच्चे कंसाइनी ने करा था टू मिस्टर ए, ये कंसाइनी है, कितने रुपए? पूरा लिया मैंने, ऐसा नहीं करा गोडाउन हो भाई, खर्चा तो खर्चा है ना। इसके बाद सर गुड्स पहुंच गए थे और फिर सेल हुई थी, तो एंट्री क्या करी थी तुमने? ए टू कंसाइनमेंट, उसको डेटर बनाया था बाय ए, 4 यूनिट 20,000 के। फिर उसने कमीशन मांगी थी, तुमने कंसाइनमेंट टू ए करा था, एंड में तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी थी। ये वर्किंग नोट बनेगा तुम्हारा 1। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है बेटा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। चलो ये बात यहाँ नहीं लिख रहा मैं, अभी कॉस्ट की बात ही कर रहा हूँ सिर्फ। कितना आया था? 22,000। क्लियर है जी? डाल दी सारी बातें कंसाइनमेंट से रिलेटेड। अगर तुम मुद्दे की बात देखोगे, क्या करा है मैंने? क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी है, डेबिट साइड पे सारे खर्चे दिखे। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा नहीं दिख रहा? गुड्स की परचेज कॉस्ट यहाँ पर है, सेल्स उधर लिखी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक भी उधर है, वैसा ही तो है ये। आप मुझे बता दीजिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो 2 P&L लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर 27,000। कहिए साहब, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर है अभी? सर लगे हाथ बी का अकाउंट भी बना लेते हैं। मुझे काफी बातें इसी के ऊपर ही और भी डिटेल्ड ऐसे करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक वहां क्यों लिखा है, सारी बातें। बट अभी तो मैं पोस्टिंग करवा रहा हूं। लगे हाथ बी का अकाउंट, बी ने सबसे पहले क्या दिया था तुम्हें? एडवांस। तुमने क्या एंट्री डाली थी? बैंक टू बी, बाय बैंक, समझ रहे हो? लायबिलिटी बन गई थी। फिर बी ने कुछ खर्चा करा था मेरे लिए, आई एम सॉरी, ए, हाँ सॉरी, ए का अकाउंट है, हाँ। ए ने खर्चा करा था कितना का? तो बाय कंसाइनमेंट, कमीशन में कंसाइनमेंट टू ए हुआ था ना, बाय कंसाइनमेंट 8,000। उसके बाद उसका बहुत भारी पैसा चला गया था, कितने रुपए? ए टू कंसाइनमेंट डाला था ना, आपने इसको क्या बना लिया? देखो डेटर बना दिया तुमने। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए और कोई एंट्री ए के थ्रू? कुछ भी नहीं। तो उसके पास तुम्हारा 80 पड़ा है और तुमने उसको देना कितना था? 8,000, 5,000, मोटा मोटी 13-14,000। आप बोलोगे भाई वो पैसे काट ले, बाकी तो दे दे मुझे। हाँ, तो बाय बैंक वो आपको पैसा देगा। सर अगर उसने पैसा नहीं दिया तो भाई बैलेंस कैरी भी तो हो सकता है। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? कैरेट डाउन की ले लूंगा उससे। कितना रुपए आ रहा है? 64,000। ये आपका बन गया जी ए का अकाउंट। कहिए क्लियर है एकदम? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? तो ये ना अभी आपका, अब ये लगा लो जैसे अभी ना कॉम्प्लिकेशन सर, कमीशन अलग अलग होती हैं। कमीशन ऐसे सीधा नहीं दिया होगा 10%, वो बोलेगा इतने तक सेल होगी तो इतना %, उससे ज्यादा होगी तो ज्यादा दे दो। तो ऐसे करके अब हम क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, समझ रहे हो? तो लगेगा इसमें 2-3 क्लासेस आराम से हमारी लग जाती है, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, अभी सिर्फ जितना मैंने कराया है वो एब्जॉर्ब करना बस। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन में भी रोशन, निकिता, दीपक, हर्ष? यस सर। हर्ष को भी क्लियर है? हर्ष बीच में दिख नहीं रहा था।
ठीक है, इधर क्लियर है, पीछे शिवम क्लियर है, जागृत क्लियर है दोस्त। चलो तो इतना रखते हैं बच्चे, और अब मिलेंगे। अभी तुम्हारा इवनिंग बैच ना धीरे धीरे ही स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है हफ्ते में 4 दिन क्लास रखेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम आगे चला जाए। ठीक है, तो हफ्ते में अभी 2-3 हफ्ते तुम्हारी 4-4 दिन क्लास होंगी जो इवनिंग बैच के बच्चे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, Okay, sir. बाय बाय, ओके, थैंक यू, बाय। नोट्स भेज दो। कब होगी नेक्स्ट क्लास? यार नेक्स्ट क्लास मुझे लग रहा है इसकी, तुम्हारी तो 1:30 से 3 में ले लूँगा, लेकिन 3 बजे वाली शायद से मंडे होगी मे बी, ये कंसाइनमेंट जो होगा। और अगर तुमको यहाँ तक पता लग गया है ना, मतलब 1:30 से 3 हो तो अलग है, पर कंसाइनमेंट का रिवीजन देख के अगर रिवाइव करना हो तो वो भी है, नहीं तो चल ही रही है क्लास वैसे। हाँ मंडे हुई, रिवीजन क्या भेज दूँ, ओके बाय बाय। किस पर भेजूँ तुम्हारे, टेलीग्राम पे भेज दूँ, है टेलीग्राम पर ग्रुप तुम्हारा। सीएम में जनवरी, सीएम में के बहुत सारे आ जाते हैं यार, सीएम में जनवरी, टेलीग्राम पे भी डाल ही देता हूँ। शिवम जी यार लेट आए। सर वो वैसे फ्राइडे को आप 3 बजे फ्री हो सर? 3 बजे आप फ्री हो? हाँ। तो हमें कुछ और करवा दो। पार्टनरशिप वाला जो था ना, पार्टनरशिप पकड़ के रखो, वो अमेलगमेशन वाला करा दूंगा फ्राइडे। 3 बजे क्या, वो तो 1:30 बजे ही करा दूंगा ना, 1:30 बजे खत्म होगा। हाँ तो वही 1:30 बजे वो आ जाना, उसी दिन पार्टनरशिप वो खत्म कर लेंगे प्रैक्टिस करके। और पार्टनरशिप के अगर डाउट्स होंगे तो वो भी ले आना। पार्टनरशिप कोशिश करो फ्राइडे को हम पार्टनरशिप क्लोज कर दें, तुम्हारे एंड पे जो भी डाउट्स है वो ले आओ, और मैं अमेलगमेशन में पार्टनरशिप करा दूँ।